हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल हम अच्छा से समझाएंगे आपको। अगर आपको वर्गमूल और घनमूल नहीं आता है निकालने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप पूरा वीडियो देखिए और हम आपको समझाने की गारंटी लेते हैं। वर्गमूल और घनमूल आपको हर हाल में समझ में आएगा और दूसरा का वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा वर्गमूल, ठीक है, और ये रहा घनमूल। वर्गमूल में हम टोटल 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिसमें से हम आपको बताएंगे। और ये रहा घनमूल, 3 क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं जिसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे और एक आपको बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वर्गमूल को देखते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे बनता है जो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल कैसे हम किसी संख्या को हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है जो। ठीक है, तो मान लिया जाए दिया हुआ रहेगा 4, ठीक है, इसको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल का बेसिक मतलब होता है, वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं, इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, सेम संख्या को 2 बार गुना करना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 4 को हम गुना करेंगे 4 से, देखिए 4 है और यहाँ पर 4 है, यानी दोनों समान संख्या है, तो हो जाएगा 16। ठीक है, आपसे पूछेगा 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहिएगा 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। समान संख्या को 2 बार गुना करने पर, जैसे कि 3 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर 3 गुने 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, अब 12 का वर्गमूल 3 कह सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, समान संख्या को 2 बार गुना करना, जैसे हम 2 गुने 2 किए तो ये हो जाएगा 4, तो यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 गुने 6 कहेंगे तो हो जाएगा 36, 6 गुने 6 हो जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 36 का वर्गमूल, ऐसे लिखेंगे 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 529 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 529, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, आपको ऐसे एक लाइन खींचना होगा, फिर आपको इस प्रकार से लाइन खींचना होगा। आप इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये साइड से, दाहिना साइड से आपको 2-2 संख्या का जोड़ा लगाना है। ठीक है, 2-2 संख्या का, इधर से, जिधर से हम दाहिना साइड से 2-2 संख्या का ऐसे जोड़ा लगाना है। ठीक है, 2-2 संख्या का, तो ये 2 संख्या का जोड़ा लगा लिए और फिर ये बचा एक संख्या, बचा ना, सिर्फ 5 बचा। अब इधर तो कोई संख्या है नहीं, सिर्फ 5 बचा। पहले हमको 2-2 संख्या का जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगा लिए, जोड़ा में 2 गो होता है। ठीक है, फिर लास्ट में एक बच गया संख्या। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक अकेला संख्या 5 बच गया, तो इसे हम 5 को हम देखेंगे, सिर्फ 5 को देखेंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 को क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या लेंगे अपने मन से, मान लिया जाए कि हम 1 ले लिए। ठीक है, 1 लिए तो 1 को 1 से गुना करना है। ठीक है, समान संख्या से गुना करना है। ठीक है, तो 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये जो 5 है, या तो गुना करने पर 5 आ जाए या तो 5 से कम आ जाए। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया। ठीक है जी, यानी कि कम है, 5 से 1 कम है, तो हम और आगे देखते हैं। तो हमको मन हुआ कि 2 लेते हैं। ठीक है, तो 2 लिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4। अब देखेंगे 5 से 4 कम है ना, तो हम और आगे देखते हैं। तो मान लिया जाए हमको मन हुआ 3 लेने का, तो हम 3 लिए, तो 3 में फिर से 3 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी देखिए 5 से 9 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे 2 को, है ना, 2 को। तो इस 2 को हम एक बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और
दो को यहाँ दो बार लिखेंगे, ठीक है। दो को यहाँ पर हम दो बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 लिखते तो 3 एक बार यहाँ लिखते हैं और 3 दो बार यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये साइड जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में 2 गुना करेंगे, तो 2 में 2 गुना करके कितना आया था, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला दोनों संख्या उतारेंगे, जोड़ा वाला, ठीक है, जोड़ा वाला उतारेंगे, तो यहाँ उतार जाएगा 29, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 4 है, ये 4 हम लिखेंगे, ठीक है, 4 हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने मन से कोई एक संख्या लेंगे, ठीक है। मान लिया जाए 1 लिए, 1 लिए तो 1 में हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है, पूरा में गुना करेंगे। ये 4 भी आपको लेना है और अपने मन से जो संख्या लेंगे समान संख्या में पूरा में गुना करना है। तो 41 में 1 से गुना करेंगे तो 41 आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 129 है, 129 से 41 कम है, तो गुना करने पर या तो 129 आ जाए या तो इससे कम आ जाए। लेकिन देखिए इसके बाद अब कोई संख्या नहीं है तो लास्ट में पूरा कट जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो यहाँ पर नहीं फिट बैठेगा, तो अब हम आगे संख्या लेंगे। ये 4 है तो हम 4 को यहाँ लेंगे। उसके बाद हम दो संख्या लेके देखते हैं, 2, तो 2 लिए तो फिर इसमें से पूरा में 2 में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 84 हो जाएगा। इससे ये कम है, हम और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये 4 है तो 4 को यहाँ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 लेते हैं, 3 लिए तो पूरा में 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आ गया। लास्ट में आपको आ जाएगा, ठीक है, 129 आ गया। यानी 3 बार लिए थे, 3 लिए थे तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और 3 यहाँ पर 2 बार लिखना है, क्या लिखना है, 2 बार, है ना इधर। तो अब ये साइड क्या आपको बोले थे कि जुटता है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा और 4 की 4 46, और 43 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 129, और इधर घटा दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन हम कटकुट कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसको लिखेंगे 529 का वर्गमूल, 529 का वर्गमूल ये वाला हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए 529 में 3 संख्या था तो इसका वर्गमूल 23 आ गया। अब हम इतना बड़ा संख्या को हम वर्गमूल बनाएंगे, तो आप अच्छा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए अच्छा से, आपको समझ में आना चाहिए। तो 10, 49, 76 है, इतना बड़ा संख्या का वर्गमूल कहेगा बनाने के लिए। तो आपको सेम उसी प्रकार करना है। सबसे पहले आपको एक इतना बड़ा लाइन खींचना है, उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बोले थे, जोड़ा लगाना है, क्या लगाना है, जोड़ा, 2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे। तो 2 संख्या का जोड़ा लगा देंगे, 2 संख्या का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर आया फर्स्ट में 10 है, तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे, मान लिया जाए हम लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 लिए तो 2 को 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमको जो ये आया गुना करके अब देखना है कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से कम आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 से 4 कम है तो ये तो फिट नहीं बैठेगा, तो अब हम देखते हैं 3 को 3 में गुना करेंगे, समान संख्या में गुना करना, अलग अलग संख्या में नहीं। तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 10 से 9 कम है, ठीक है। और आगे देखते हैं लेके 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौ 16 हो जाएगा, यानी 10 से 16 ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 और इधर 3 2 बार लिखना है, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर जुटता है तो 3 में 3 से 9, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। आप इतना कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 संख्या उतारना है ना, ये भी नहीं उतारना, सिर्फ 2 संख्या उतारना है, ठीक है। 2 संख्या उतारना है और इसको छोड़ देना, इसको बाद में उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 बचा तो इसको हम 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मन से एक संख्या लेंगे, कोई भी संख्या आपको इच्छा है। मान लिया जाए हम 1 लिए, ठीक है।
और एक लिए तो एक को एक में गुना करना, तो 61 में एक से गुना करेंगे तो 61 आ जाएगा। अब देखना है कि या तो इतना आ जाए संख्या 149 या तो इससे कम आवे। ठीक है, तो 149 से 61 कम है तो हम और आगे लेके संख्या देखते हैं। ये वाला 6 है तो यहाँ पर 6 लिखें। अब हम एक ले लिए हैं तब हम 2 लेके देखते हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे, जो संख्या लेंगे समान में पूरा से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 149 से 124 कम है तो हम और आगे लेके देखते हैं। ये वाला 6 हम लेंगे और अपने मन से एक संख्या लेंगे 3। ठीक है, तो 3 लिए तो 3 में पूरा से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 छोतिया 18, 189 आ जाएगा। 149 से 189 ज़्यादा है तो हम ये इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। ठीक है, तो 2 बार हम लिए थे, 2 संख्या यहाँ पर लगाए थे तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। इधर कोई भी संख्या आएगा तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आपको क्या होता है जुटता है तो 2 2 4 हो जाएगा और छोकी छोबो। और इधर 62 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आया था 124, तो इधर लिख देंगे 124। और इधर घटता है तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 तो 2 बचेगा, इधर कटकुट हो जाएगा। ठीक है, आप इतना कर लिए। उसके बाद देखिए इधर बचा 64 तो इधर लिखेंगे 64 और अपने मन से कोई एक संख्या लेंगे। ठीक है, जो संख्या लेंगे पूरा में गुना करना है तो हम यहाँ पर 2 लिए अपने मन से। ठीक है, तो 2 लिए तो 2 को पूरा में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1284 हो जाएगा। और इधर तो हम घटा दिए थे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर घटा दिए। घटाने के बाद इधर जो लास्ट में बचा था 76 जोड़ा में संख्या ये पूरा उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम जिधर ऐसे किए थे इधर वैसे इधर करना। तो ये 64 है तो 64 हमने यहाँ उतार लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने मन से एक संख्या लिए 2, तो यहाँ पर 2 में 2 से गुना किए पूरा में तो आ जाएगा 1284, जो कि इससे ये कम है, या तो इतना आ जाए। ठीक है, लास्ट में तो पूरा कटना ही है, लास्ट में आपको कट जाएगा। तो नहीं कटा, 2 लिए तो तब हम आगे लेके देखते हैं। ये 64 है तो 64 हम लिए और अपने मन से 3 लिए। ठीक है, तो जो संख्या लिए पूरा में गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और छोतिया 18, 1 19 नहीं आया। तो अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 64 था तो 64 लिए और अपने मन से 4 लेंगे तो 4 को 4 में गुना करेंगे टोटल में तो 4 चौ 16 हाथ में रहा 1, 4 चौ 16 1, 17 हाथ में रहा 1, 6 चौ 24 1, 25। देखिए 2576 आ गया 4 मरतबे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ पर 4 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, 4 लिखेंगे 2 बार। और तो देखिए इधर जुटता है तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 की 4 हो, 6 की 6 हो। और इधर जो गुना करके आया था 2576 लिख देंगे, 2576 हो जाएगा आपको। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 49 76 का वर्गमूल हो जाएगा 324। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो आइए अब हम आपको घनमूल हम बताते हैं। तो घनमूल क्या होता है जो हम देखेंगे, वर्गमूल की ही तरह थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर घनमूल को अंग्रेजी में क्यू रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हम 216 को देखेंगे, 125 को, 1728 के हम वर्गमूल देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, या स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13 17, आपको इस तरह याद करना पड़ेगा। तो आपसे पूछेगा कि 8 का घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो समान संख्या आपको एक ऐसी संख्या लेना है जिसको 3 बार गुना करने पर आ जाए। ठीक है, जैसे हम 2 लेते हैं तो 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, तो 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
यानी कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 64 है, तो एक ऐसी संख्या लेना है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 को लेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 आ जाएगा, है ना। तो 64 का घनमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 64 का घनमूल 4 आएगा। हमेशा देखिए 8 का घनमूल 2 आएगा, 64 का घनमूल 4 आवेगा, हमेशा छोटी संख्या आवेगा। ठीक है, और घनमूल जैसे पूछेगा आपसे कि 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल क्या होता है, तो आप कहिएगा क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, और पूछेगा कि इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल हम देखेंगे कैसे इसको निकालेंगे जो। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक बना लेना है सेम। उसके बाद देखिए घनमूल में हम इसी संख्या से हम सिर्फ काटेंगे। ठीक है, इसी संख्या से। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से भागा देंगे 216 में, तो एक मरतबे 2 लगेगा और फिर यहाँ पर 0 उतरेगा, फिर यहाँ पर 16, 2 8 16, यानी कि 108। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा, आपको 2 से 3 से 5 से इतना ही से काटना है। ठीक है, तो 2 से लगेगा तो 54 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये 27 है तो आपको 3 से कटेगा कि नहीं, तो हाँ कट जाएगा, 3 से 9 मरतबे, फिर 9 है जो 3 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 3 1 है। अब आपको क्या करना है, 216 का घनमूल निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सभी संख्या को लिख लेना है। ठीक है, तो 2 कितने मरतबे आया, 1 2 3 मरतबे आया, तो यहाँ लिखना है 2 को 3 मरतबे। ठीक है, अब बीच में गुना लगा देना है, और 3 आया 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 बार। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 संख्या पर, समान संख्या पर आपको एक लकीर लगा देना है। ठीक है, 3 संख्या पर आप लकीर लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 216 का घनमूल, 216 का घनमूल यहाँ पर थोड़ा सा 3 लिख देना है छोटा। और फिर यहाँ पर देखिए इन तीनों लकीरों में 2 3 बार लिखें तो 1 बार लिखना है, और इन तीनों में 3 को हम 1 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम बनावेंगे 1728 को। ठीक है, 1728 को हम बनावेंगे, तो इसको भी हम सेम इसी प्रकार लिखेंगे 1728। ठीक है, और इसको भी हमको इसी संख्या से काटना है, तो ये 2 मरतबे कटेगा, तो 2 8 16, 2 8 हो जाएगा 16, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8 है। ठीक है, तो इसको हम आगे काटेंगे, तो 2 चौ 8 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 है। ठीक है जी, और फिर इसको काटेंगे 2 मरतबे कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 432 का आधा 216 हो जाएगा। और फिर इसको काटेंगे 2 मरतबे, तो 10 दूनी 20 है, और फिर 8 मरतबे। ठीक है, उसके बाद ये 2 मरतबे लगेगा 54, फिर 2 मरतबे लगेगा 27, फिर 3 मरतबे लगेगा 9। ठीक है, अब फिर ये 9 3 मरतबे लगेगा, 3 मरतबे 3 मरतबे, फिर 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1728 है, 1728 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6 बार 2, 6 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, 6 बार लिखेंगे। उसके बाद 3 आया 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 बार, 3 3 बार लिखेंगे। उसके बाद 1728 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 3 3 संख्या का लकीर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके समान संख्या पर, तो इन तीनों में एक ले लेना है 2 को, इसमें से भी एगो ले लेना है 2 को, इसमें से भी ले लेना है एगो 3 को। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप एक बनाइए इसको, 125 का आंसर कितना आ जाएगा।
और इसी सब संख्या से आपको काटना है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।